जो कार्डिक पेशेंट हैं उनके लिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, वो एक वर्ल्ड रिसर्च सेंटर ने एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बहुत हाई वेट लिफ्ट मत करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है, बहुत लाइट वेट से वो ट्रेनिंग करें। जहाँ तक बात है कि डाइट कौन सी खाएं, देखिए अल्लाह ताला ने हर मौसम में फ्रूट्स और वेजिटेबल मौसम के मुताबिक उतारे हैं। आप सीजनल फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल खाएं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जस्ट लाइक आपने सैलड खानी है अगर तो रॉ फॉर्म में बिल्कुल ना खाएं, उसको स्टीम कर लें, सौते कर लें थोड़ा सा उसको, तो इस फॉर्म में आप सैलड ले लें। देखिए बिटर फ्रूट्स जो हैं इस मौसम में सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। लाइक जामुन जो है वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आप जितने खा सकते हैं खाएं। इवन जामुन जो है आप अगर शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाफिज खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सर कैसे हैं? सर वेलकम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बेहतरीन। खालिद साहब आप साहब के सामने मॉनसून स्टार्ट हो गए और एक्सरसाइज भी लाजमी है, सही है, तो क्या करें सर, अब बताएं जरा। सर वैसे दुनिया की कोई बुक नहीं कहती कि आप इस मौसम में एक्सरसाइज छोड़ दें। अच्छा, पहले तो ये मिथ बनी हुई है कि आप जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, खून पसीने एक होता है और एक्सरसाइज नहीं। हम बचपन से ये बातें सुनते हैं, मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हाँ, खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, कोई आपकी बॉडी में सर्जरी हुई हुई है तो फिर ठीक है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फिर ओके है, फिर आप इस मौसम में ट्रेनिंग ना करें। अदरवाइज़ ये बाकी जितने भी लोग हैं सारे इनके जो एक्सक्यूज़ है ना, मैं कहता हूँ ये जो एक्सक्यूज़ है ना आपका, ना आपकी कैलोरी बर्न करने वाला है, ना आपको फिट करने वाला है, ना आपका मतलब फैट रिड्यूस करने वाला है। तो जब हम इस मौसम में एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है या वेदर अच्छा है, तो क्या हम खाना पीना क्यों नहीं बंद करते इस मौसम में? फिर खाना पीना भी बंद करें, अगर वो चल रहा है तो फिर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। वेरी सिंपल बात है। हाँ, जहाँ तक किस टाइम करनी चाहिए ना, मसला ये है कि सांस बंद होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए आपके जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत काउंट करता है इस मौसम में ख़ास तौर पर। देखिए अगर आपको आउटसाइड जो है आप नहीं कर सकते, गर्मी है तो नो प्रॉब्लम, आप एसी में कर लें। आपका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर आप एसी वाले जिम में, एयर कंडीशनर वाले जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपको पता है मानसून में इम्यूनिटी जो है हमारी बहुत वीक हुई होती है, ठीक है, उस वजह से हम बहुत सारे बैक्टीरियाज जन्म ले लेते हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। खालिद साहब फूड पॉइजनिंग बड़ी आम हो जाती है, गैस्ट्रो के अमराज बहुत आम हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं लेकिन इस मौसम में प्लीज़ ना खाएं। जस्ट लाइक आपने सैलड खानी है अगर तो रॉ फॉर्म में बिल्कुल ना खाएं, उसको स्टीम कर लें, सौते कर लें थोड़ा सा उसको, तो इस फॉर्म में आप सैलड ले लें। देखिए बिटर फ्रूट्स जो हैं इस मौसम में सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। लाइक जामुन जो है वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आप जितने खा सकते हैं खाएं। इवन जामुन जो है आप अगर शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आप सब्जियों में अगर आ जाएं तो जैसे करेले हैं, जैसे मेथी है और पालक है, इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी कड़वाहट है जिनमें, वो इस मौसम में आप खा सकते हैं। सेकेंडली है कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी हंडिया में ख़ास तौर पर। और दूसरा ये है कि आप जिंजर टी का इस्तेमाल जो है ना वो 2-3 टाइम दिन में रखें, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मौसम में कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो फ्रूट्स में वाटरमेलन जो है, मेलन जो है, मस्क मेलन जो है, ये बिल्कुल भी मत खाएं। बाहर से ऑरेंज जूस जो है इनको पीना बंद करें, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आप वेजिटेबल्स खाने का शौकीन हैं तो वेजिटेबल को थोड़ा सॉल्ट वाटर में ला के आधा घंटा पहले रख दें, फिर उसको अच्छे से क्लीनिंग करके साफ़ करके फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आप अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं लोगों का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो यूरिक एसिड हाई है तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? और दूसरा कौन सा ऐसा फूड है जो हम खा सकते हैं, सैलेड और व्हाटएवर? कार्डियो तो बेस्ट है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए। इवन आप फैटी लिवर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो कार्डियो सबसे बेस्ट है। हाँ, जो कार्डिक पेशेंट हैं उनके लिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, वो एक वर्ल्ड रिसर्च सेंटर ने एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बहुत हाई वेट लिफ्ट मत करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है, बहुत लाइट वेट से वो ट्रेनिंग करें। जहाँ तक बात है कि डाइट कौन सी खाएं, देखिए अल्लाह ताला ने हर मौसम में फ्रूट्स और वेजिटेबल मौसम के मुताबिक उतारे हैं। आप सीजनल फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल खाएं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। आजकल मैंगो बड़ा इन है, जो फ्रूट्स हैं कॉमन है, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं,
तो इसका मतलब है वो आपको डेफिनेट खाने चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को आम या बनाना तो मना कर दिया जाता है कि इसमें पोटाशियम और ज़्यादा है। ऑयली चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए डेफिनेट ऑयली चीज़ें जो है वो तो वैसे सभी को नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर आप पेशेंट हैं, खुदा ना खास्ता आपको यूरिक एसिड है या फिर आप फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप टोटली अवॉइड करें। अगर आपने खाना भी हो तो जस्ट आप वो ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा डाल सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो और है। कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं खा सकते, मतलब मीट नहीं खा सकते? देखिए जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, जिसमें हाई दालें हैं, जिसमें राजमा है, रेड किडनी बीन्स है, या मीट है बहुत ज़्यादा, जैसे हम बीफ खाते हैं, हाई प्रोटीन है, नेचुरल बीफ में अल्लाह ताला ने स्टीरॉइड्स रखी हुई हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीफ जो है ये सेहतमंदों का मीट है। कहते हैं बीफ तो बीमारी लेके आता है। देखिए आप हर वो चीज़ खाएं जो चीज़ आपको बीमारी में डॉक्टर मना करते हैं। ओके। आप सेहतमंदी में वो खाएं। अगर आप वो खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी वो बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं फिर तो खाना मजबूरी है आपकी। लेकिन देखिए भाई, अगर आप अपने पोर्शन कंट्रोल रखें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेट आपके लिए नुकसान है। इवन आप आबे ज़मज़म, उसमें शफा है, सब कुछ है, लेकिन आप ओवर लेंगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर यही है कि आप एक इत्तेदाल के अंदर रह के आप वो चीज़ खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो एक्सरसाइज डेफिनेट करनी चाहिए। हाँ, आप एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको 50% ऑफ कर दें, ठीक, कम कर दें आप। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ खालिद साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी, और बड़ी अहम टिप्स आपने बताई हैं कि जी बैलेंस डाइट, बैलेंस वर्कआउट मॉनसून में आपको भी सेहतमंद रखेगा। तो